नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है प्रेडिक्शन 2025 मूलांक 6 वालों के लिए। आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इसकी क्यूरियोसिटी सभी के मन में बनी रहती है। अगर हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए कि आने वाला समय हमारे लिए क्या तकलीफें लेकर आ सकता है या क्या हमारे लिए अच्छा लेकर आ सकता है, तो वो बेनिफिट ही मिलता है हमें। क्योंकि जो समय आगे समय में जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। जैसे कि अगर हमें पता हो कि बरसात आने वाली है तो हम पहले से ही छाता लेकर निकलें, तो हमारे लिए वो बरसात फिर मायने नहीं रखती। तो ऐसे ही होती है प्रेडिक्शन का जो महत्व है वो यही है कि अगर हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें इस चीज़ से थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए तो उसकी हम रेमेडीज अपना सकते हैं, तो हमारे लिए वो जो परिस्थितियां आने वाली हैं वो थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं मूलांक 6 वालों की जनरल प्रेडिक्शन करूंगी, यानी कि उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो वो सभी के लिए जनरल रहे, सभी के लिए समान रहेगा। जो रेमेडीज बताऊंगी वो भी सभी सभी मूलांक 6 वालों को फॉलो करनी है, चाहे किसी महीने में उनका जन्म हुआ हो। उसके बाद मैं मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगी, तो उनके लिए भी अलग से रेमेडीज बताऊंगी। तो जो जनरल प्रेडिक्शन में जो रेमेडीज मैं बताऊंगी वो भी फॉलो करनी है, और जो मंथ वाइज में बताऊंगी वो भी फॉलो करनी है। आने वाले समय में मूलांक 6 वालों को दो ग्रह रूल करेंगे, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। दोनों ग्रह की कैपेबिलिटी अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ बनाकर चलते हैं। इन लोगों को एक फैमिली का नंबर भी कहा जाता है 369 को। तो ये दोनों नंबर जो हैं, ये दोनों ग्रह एक दूसरे से ईज हैं काफ़ी। तो जो मूलांक 6 के लोग होते हैं, इन लोगों को सजने संवरने का, पहनने का, लग्जरी पर खर्च करने का बहुत शौक होता है। पैसे का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए ये लोग इस धरती पर आते हैं और ये करते भी हैं। तो सबसे पहले जो आने वाला समय है उसमें मूलांक 6 वालों को अपना इस आदत में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी ये लोग खर्चे को बहुत देख कर करें। इनका खर्चा जो है वो डबल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इन लोगों के लिए आने वाला समय सेलिब्रेशन का है, तो सेलिब्रेशन के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा अपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक इन लोगों की आदत है बाहर खाना खाने की, बाहर घूमने जाने की बहुत ज़्यादा। तो अगर आने वाले साल में इन्हें इस पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इन्हें हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम रह सकती हैं। जो कि इनकी बाहर जाने की आदत, बाहर जाएँगे तो बाहर का ही खाना खाएँगे, बाहर घूमने-फिरने की, होटल्स में खाने की बहुत ज़्यादा। तो ये जो आदत है इन्हें, ये इनकी सेहत पर काफ़ी भारी रह सकती है आने वाले समय में। तो जितना हो सकता है आप सिंपल खाना खाएँ। ये घर की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि वो ध्यान रखें इस चीज़ का, कि जो भी बच्चा उनके घर में मूलांक 6 का है या वैसे भी कोई भी है, तो जितना हो सकता है कि आप अपने घर में खाना खाएँ। घर का खाना जो होता है वो हमेशा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो मूलांक 6 वालों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आप लोगों को इस साल मुँह पर ही नहीं, हाथों पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं अपने हर प्रोग्राम में, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ा-सा कंट्रोल करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। 2025 में आपको बिज़नेस में भी फ़ायदा रहेगा बहुत ज़्यादा। आप न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं आप। आपको आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय 2025 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वो जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे वो कोर्स उनका करियर से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि वो उस कोर्स में, उस अपनी पढ़ाई में वो अपना करियर बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा करियर उनका बन सकता है। उन्हें सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस आएगी। वरना ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप का फोकस बना रहेगा और आपका भविष्य भी इस आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाले समय में आपको जिन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है वो है सबसे पहले जल्दबाजी। आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, काफ़ी सोचने समझने के बाद ही आपको किसी फैसले पर पहुंचना है। अगर आप स्पीडली किसी फैसले पर पहुंचेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ठीक आपके लिए रहेगा कि आप अपने बड़े भाई से, कि मंगल जो है वो बड़े भाई को डिनोट करता है। तो आप जितना हो सकते हैं इस साल में और अधिक बेनिफिट पाने के लिए आपको अपने बड़े भाई से बातचीत करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पर आपको पहुंचना चाहिए। आने वाला समय जो है वो आपके लिए फ्रॉड का समय भी हो सकता है, यानी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो जितना भी आप काम करें बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत ही अपने कागज सब कुछ पूरे कर कर ही, प्रॉपर्टी के इस टाइप की, मतलब बहुत ध्यान से देख के हर चीज़, उसके बाद ही आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करें, क्योंकि ये आने वाला जो समय है ये फ्रॉड को भी दर्शाता है। इससे लड़ाई झगड़ा बिना बात में ना करें, क्योंकि
जो 9 नंबर है वो फायर एलिमेंट का नंबर है। आप गाड़ी भी, साधन जो भी आपके पास है उसको बहुत ध्यान से चलाएं, थोड़ा स्पीड कंट्रोल करके चलाएं, क्योंकि आने वाला समय जो हो एक्सीडेंट को भी डिनोट करता है। 2025 में आपके लिए जो लकी डेज रहेंगे वो रहेंगे मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। और आपके लिए जो लकी कलर रहेंगे वो रहेंगे वाइट और लाइट पिंक या कोई भी लाइट कलर। आपको डार्क कलर से बचना होगा। मूलांक 6 वालों के लिए 2025 में लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट। आपको अपना साउथ ईस्ट क्लियर रखना होगा। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आपको नहीं रखनी। वहाँ आपको सफाई रखनी है, या आप अपने दिन का 1 घंटा या 2 घंटा उस डायरेक्शन में बिता सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगी। आप अपने डिसीजन ले सकते हैं उस डायरेक्शन में बैठकर, या आप कोई व्यवसाय करते हैं या आपका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आप साउथ ईस्ट में अपनी चेयर रख सकते हैं, अपने बैठने का स्थान बना सकते हैं। तो फिर आप वहाँ जो डिसीजन लेंगे वो आपके ठीक रहेंगे। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बाथरूम है तो आपको वहाँ पर बाथरूम के चारों तरफ या तो रेड टेप से उसको कवर करना होगा। एक पतली सी बाथरूम के चारों तरफ रेड टेप आप चिपका सकते हैं, और जो उसका दरवाज़ा है उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर सकते हैं अगर साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट है तो। और अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है तो आप ग्रीन ब्राउन टाइल्स उस पर लगवा सकते हैं, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है उसका। तो आप जितना हो सकते हैं अपने साउथ ईस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। ट्यूसडे और फ्राइडे को नॉनवेज ना खाएं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप रोज करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो आप ट्यूसडे और सैटरडे को करें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। मूलांक 6 वालों के लिए कहना चाहूँगी कि जब वो अगले साल तारीख डालते हैं, डेट डालते हैं, तो वो पूरा 2025 लिख सकते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे एक मूलांक 6 वाले क्या रेमेडीज अपना सकते हैं, आपका जो हाथ होता है उसके यहाँ पर नीचे आप 24 लिख के रह सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और आप 33 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 33 आपको यहाँ लिखना होगा। आप 24 यहाँ लिखेंगे और 33 यहाँ लिखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रेमेडीज रहेगी। आप जो 24 लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे और 33 जो लिखेंगे वो आप येलो पेन से लिखेंगे। एक डायरेक्शन को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि जो मंगल का जो नंबर है हनुमान जी का, ये दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तो आप दक्षिण दिशा में केसर से राम लिख सकते हैं अपनी दीवार के ऊपर बाहर की तरफ। तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। ये थी रेमेडीज मूलांक 6 वालों के लिए, सभी के लिए जिनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो। अब बात करते हैं मंथ वाइज कि जिनका जन्म अप्रैल महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो उन लोगों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, शुक्र और सूर्य। इन लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 70 to 80%। ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी बिजनेस में पैसा लगाइए, आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। आपके लिए साल हर दिशा में शुभ रहने वाला है। फैमिली लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लेने से पहले आप अपने पिताजी से और अपने बड़े भाई से ज़रूर डिस्कस करिएगा। चाहे आप उनको अपनी प्लानिंग ही बताएं, उनसे कोई सलाह ना ले, सिर्फ अपनी प्लानिंग बताइए, लेकिन एक बार आप उनके सामने ज़रूर बताइएगा जो आप करने वाले हैं। दूसरा, ये साल आपके लिए काफ़ी एनर्जी लेकर आने वाला है। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आप में गुस्सा रह सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से पहले आप तांबे के लोटे में जल लीजिए और थोड़े से चावल डालकर उसमें रोली मिलाकर आप वह जल सूर्य देवता को अर्पण करें। रोज सुबह 9 बजे से पहले आप तांबे के लोटे के ऊपर लाल धागा जो मोली होती है वो बांध सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। ये आपका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ठीक रहेगा। बाकी ये जो साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं पर भी पैसा लगाए आपके लिए शुभ ही रहेगा, धन की वृद्धि होगी। अगर आपका जन्म हुआ है मई महीने की 6, 15 या 24 तारीख को, तो ये साल आपके लिए रूल करने वाले हैं मंगल, शुक्र और चंद्रमा। आपको मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 40 to 50%। ये आने वाला समय आपके लिए थोड़ा स्लो रहेगा। आपके लिए अचानक से आपके सामने कोई खर्चा आ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई खर्चा हो सकता है, या फिर घर में कोई चीज़ें जो बार बार ख़राब होने लग जाए, मतलब इस टाइप का जो
बिना बात का खर्च है वो आपके सामने काफ़ी आ सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अचानक से ख़राब होने लग जाए या फर्नीचर से रिलेटेड कुछ टूट जाए, ऐसी कोई चीज़ें, ऐसा होता होता आपका बिना बात का खर्चा या एकदम से कोई बीमार हो जाए, ये आपका काफ़ी हो सकता है। ये जो आने वाला समय है ये आपकी प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर सकता है, क्योंकि ये जो तीनों ग्रह हैं इनकी आपस में इतना इनका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। और शुक्र ग्रह जो है वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे कार्य आपस में कर सकता है। लेकिन चंद्रमा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट प्लेनेट है, तो इसीलिए इस ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ कैपेबिलिटी नहीं बैठती। तो इस कारण आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, आप एंजाइटी महसूस कर सकते हैं। जब आप अपना पूरा कार्य 100% आप अपना किसी कार्य पर नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको परिणाम भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके लिए 40 to 50% ही सक्सेस रेट इसके लिए है। आप क्या कर सकते हैं अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए? ग्रीन कलर की बोतल के अंदर आप पानी डालिए और उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी चांदी का छोटा मोटा सामान, आप अंगूठी भी डाल सकते हैं, या आपके पास चांदी का गिलास है तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है, चांदी की चम्मच है तो वो डुबो सकते हैं पानी में। और अगर कुछ भी नहीं है तो चांदी की अंगूठी आप उस बोतल में डालिए और वो पानी आप हमेशा पीते रहिए। इससे जो आपका मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होएगी और आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। आपका जन्म हुआ है जून महीने की 6, 15 और 24 तारीख को, तो आपको इस साल जो ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, शुक्र और गुरु। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, गोल्डन पीरियड रहने वाला है आपके लिए ये साल। आपको मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 90 to 100%, यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप 100% सफल होंगे। ये साल आपके सेलिब्रेशन का साल है। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपकी आपकी फैमिली के साथ या आपके बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं तो हो सकता है कि इसके कारण आपकी परिवार में कुछ प्रॉब्लम आए, यानी कि आपका भेद खुले। तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं अपनी लाइफ को क्लियर करिए, अपने आप को अपनी फैमिली के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करिए। तो आपके लिए यही रेमेडी है, क्योंकि गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह गुरु हैं। गुरु जो बृहस्पति ग्रह है वो है देवताओं के गुरु और शुक्र ग्रह जो है वो है दानवों के गुरु। तो ये दोनों जो एक साथ जब आते हैं तो ये इंसान को डबल माइंडेड बना देते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है उसको अध्यात्म की तरफ खींचता है और शुक्र ग्रह उसको लग्जरी चीज़ों की तरफ खींचता है। तो ऐसा जो इंसान है वो अपने दिमाग का ही युद्ध लड़ता रहता है। तो ये जो साल है आपको डबल माइंडेड बनाने वाला है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर आपका जन्म हुआ है जुलाई महीने की 6, 15 और 24 तारीख को, तो इस साल आप लोगों को जो ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, शुक्र और राहु। और राहु ग्रह जहाँ होता है वहाँ बाधाएं ज़रूर आती हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम देखने में आ सकती हैं। आपके लिए मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50 to 60%। आपकी आने वाले साल में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मूलांक 6 है और वो है दानवों का गुरु। यानी कि वो किसी भी प्रॉब्लम को अगर सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से पार कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। चाहे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने बाधाएं जरूर आएंगी लेकिन आप उनको बहुत अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। आने वाले समय में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, डिजिटल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो आप जितना भी अपना कार्य करें तो कोशिश करें कि आप फ़ोन के जरिए कम ही करने की कोशिश करें। आप सीधे तरीके से ही पेमेंट वगैरह करें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। आपके लिए रेमेडीज़ हो सकती हैं कि आप जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना खिलाएं, ताकि आपका जो राहु है वो गलत प्रभाव न छोड़े और आपके साथ आपकी रेमेडी हो जाएगी राहु की। अगर आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका जन्म हुआ है अगस्त महीने की 6, 15 और या 24 तारीख को, तो आपको आने वाले समय में जो ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, शुक्र और बुध ग्रह। आपका सक्सेस रेट मैं आपको देना चाहूँगी 70 to 80%। ये साल आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो रिस्क लेने में सही रहता है। आप रिस्क ले सकते हैं किसी भी अपनी जॉब में, किसी भी अपने व्यवसाय में आप रिस्क ले सकते हैं। आपके लिए ये समय ठीक रहेगा। 2025 आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपको काफ़ी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं आने वाले समय में। तो ये जो साल आपका आएगा इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसको मिस मत करना आप इस फ़ायदे को, इस चांस को।
क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अगर आपका जन्म हुआ है मार्च, सितंबर, दिसंबर की 6, 15 या 24 तारीख को, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 70 to 80%। आने वाले समय में आपका घूमना फिरना, लग्जरी चीज़ों पर पैसा खर्च करना काफ़ी बना रहेगा। तो आपको काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने घूमने फिरने पर, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो बाहर का खाना खाएंगे और वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो आप जितना हो सकता है कि आप घर का बना खाना खाइए। काफ़ी जो फास्ट फूड है उसका यूज़ ना करें, क्योंकि आने वाला समय जो है आपके हेल्थ के लिए थोड़ा परेशानी दे सकता है। 2025 में आपको जो सिखा के जाएगा वो सिखा के जाएगा बैलेंस करना, यानी कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, और अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जनरल प्रेडिक्शन में जो आपके लिए रेमेडीज बताई थी वही आप लोगों के लिए रेमेडीज रहेंगी। जिन लोगों का जन्म मार्च, सितंबर, दिसंबर में हुआ है आपको वही रेमेडीज अपनानी होंगी। इसके अलावा अलग से आपके लिए कोई रेमेडीज नहीं है। अगर आपका जन्म हुआ है जनवरी और अक्टूबर महीने की 6, 15 या 24 तारीख को, तो आप लोगों को जो ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, शुक्र और केतु। आप लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 40 to 50%। केतु ग्रह जो होता है वो काटने का काम करता है, यानी आप लोगों के पास जो सफलता आने वाली है, या जो आपका धन आने वाला है, या जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए जो खुशियाँ आने वाली हैं, ये उसको काटने का काम करेगा। यानी कि वो चीज़ें आपके पास आएंगी तो अगर आप मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2 महीने या 3 महीने बाद आपकी सैलरी मिले इकट्ठी धीरे धीरे करके, या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा रिटर्न में आपको थोड़ा थोड़ा करके मिले, आपको फुल पेमेंट ना मिले। तो जो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी उससे आपको फ़ायदा, आपके पेमेंट तो वापस आ जाएगी, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए उस पेमेंट से जो एक साथ आने वाली थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। ये साल आपको ज़्यादा सफलता देकर नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो हो सकता है कि वो कम मिले। तो ये जो साल है ये आपके लिए काफ़ी स्लो रहेगा। ज़्यादा प्रमोशन या ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा धन या फिर घर में कुछ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन स्मूथ चलता रहेगा आपके लिए जैसे इस साल चल रहा है। अपने केतु को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस साल के लिए आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आप जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप खाना खिलाएं। आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, और जो पौधे हैं उनमें पानी दें। आपके घर में अगर पौधे हैं तो आप उन्हें सूखने ना दें, उन्हें लगातार पानी देते रहें, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो केतु को डिनोट करती हैं। अगर आपका जन्म हुआ है फरवरी या नवंबर महीने की 6, 15 या 24 तारीख को, तो आप लोगों के लिए सक्सेस रेट रहेगी 70 to 80%। आप लोगों को आने वाले समय में जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, शुक्र और शनि। शनि ग्रह जहाँ आते हैं वो मेहनत तो काफ़ी करवाते हैं, लेकिन बेनिफिट ज़रूर मिलता है, यानी जो मेहनत आपने की है उसका फल वो ज़रूर देंगे। हमारे समय में आपको सबसे ज़्यादा फायदा रह सकता है प्रॉपर्टी में। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप लोहे से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आप कभी किसी के सामने झूठ या गलत तरीके से अपना काम निकलवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 8 नंबर शनि जो है वो गलत कार्य को प्रमोट नहीं करता है, और ना ही मंगल ग्रह है, क्योंकि मंगल ग्रह को सरकारी नंबर भी बोला जाता है। तो आप जितना हो सकता है गवर्नमेंट से चीटिंग ना करें और बहुत ही लॉयल तरीके से अपना काम करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इसके लिए इस साल के लिए जो रेमेडी होती है वो है आपको ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना। एक आपको ध्यान रखना होगा कि साउथ डायरेक्शन आपकी क्लीन रहे, खासकर उसमें जरा हुआ लोहा ना रखा हो, यानी कि ऐसी वस्तु जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते आप वहां से हटा दें। साउथ डायरेक्शन में अगर आपकी जरा हुआ लोहा रखा है तो उसे आप वहां ना रहने दें, उसे किसी कबाड़ी को या फिर वैसे कहीं सेल कर दें या फेंक दें, कबाड़ी को दे दें, लेकिन उसको घर में ना रहने दें, क्योंकि वो आपकी धन वृद्धि में बाधा है। तो ये थी मेरी वीडियो मूलांक 6 वालों के लिए कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।